वालेकुम क्लास। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आज ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम बेसिक जो कंसेप्ट हैं डेटाबेस के उसको देखेंगे कि डेटाबेस के अंदर कौन कौन से जो कंसेप्ट हैं वो यूज़ होते हैं और उनके मीनिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या चीज़। बेसिकली जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये क्या है, ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जिनको यूज़ करके हम कोई भी जो डेटाबेस है ना सिर्फ हम उसको क्रिएट कर सकते हैं बल्कि मेंटेन भी कर सकते हैं और फिर उस डेटाबेस को असेस भी कर सकते हैं। अब जो डेटाबेस है उसमें बेसिकली क्या करेंगे हम कि हम उसमें डाटा रीड भी करेंगे, डाटा राइट भी करेंगे, डाटा एडिट भी करेंगे, डाटा अपडेट भी करेंगे। यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमें डिफरेंट प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा है जिनकी मदद से हम कोई भी जो डाटा है वो डेटाबेस के अंदर पुट कर सकते हैं। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक मेन सॉफ्टवेयर होता है, एक मेन प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजर। ये डेटाबेस मैनेजर क्या करता है कि पूरा का पूरा जो डेटाबेस है आपका उसको वो उसके जो स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और DBMS यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर रही हैं। जैसे अगर मैं जैज़ की बात करूं तो जैज़ का भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जिसमें उसके तमाम के तमाम जो कस्टमर्स हैं और उन तमाम के तमाम जो कस्टमर्स की जो डेली की जो ट्रांजैक्शन है, उनके जो पैकेज की डिटेल है, उनकी कॉल की, उनके मैसेज की जो डिटेल है वो उस डेटाबेस में मौजूद है। तो इस तरह बाकी भी डिफरेंट कंपनीज अपने अपने मकसद के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ कर रही होती हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की एग्जांपल की बात करें तो आपका जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी सिस्टम है वो भी एक जो अगर वो कंप्यूटराइज्ड है तो आप ये बोलोगे कि ये क्या है, एक मैनेजमेंट सिस्टम है। बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपकी डिफरेंट जो बुक्स हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद होगा। इसके अलावा ऑटोमेटेड टेलर मशीन है या फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम है या बैंकिंग या फाइनेंस है या टेलीकम्युनिकेशन है। ये तमाम के तमाम जो डिपार्टमेंट है, तमाम के तमाम जो कंपनीज़ हैं वो डिफरेंट किस्म के डेटाबेस सिस्टम को यूज़ करके अपनी जो डिफरेंट डेली की जो सर्विसेज हैं वो उसको मेंटेन कर रही होती हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली है क्या चीज़, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो कि डेटाबेस को मेंटेन करता है, क्रिएट करता है और उनको असेस करवाता है। तो बेसिकली जब भी हम कोई भी डेटाबेस को यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है और उससे अपर जो लेयर होती है वो ऐप या वेबसाइट होती है। जैसे मैं सिंपल अगर मैं बात करूं, व्हाट्सएप की बात करता हूं तो व्हाट्सएप क्या है, एक ऐप है ना। आप लोग क्या करते हो कि उस ऐप को यूज़ करके कोई भी टेक्स्ट, कोई भी ऑडियो, कोई भी मैसेज को मैनिपुलेट करते हो। जब आप सेंड करते हो तो बेसिकली क्या होता है कि उससे आगे एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो क्या करता है, उस डाटा को फेच करता है, उसको गेट करता है और गेट करने के बाद उसको मैनिपुलेट करके थर्ड एंड पे जाके डेटाबेस में सेव करवा देता है। या फिर आप क्या करते हो कि आप जब भी किसी की चैट ओपन करते हो तो उसके जो प्रीवियस मैसेज हैं वो आपके सामने शो हो जाते हैं। वो बेसिकली क्या होता है कि जो ही आप चैट किसी की ओपन करते हो तो बेसिकली आप क्यूरी सेंड कर रहे होते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कि मुझे इस बंदे की इस प्रोफाइल की जो प्रीवियस चैट है वो मुझे चाहिए। जो ही आप चैट ओपन करोगे वो रिक्वेस्ट खुद ब खुद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास जाएगी और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आगे भी डेटाबेस के साथ कोलैबोरेट करके उसको रिक्वेस्ट सेंड करके अब जो भी डेटाबेस से डाटा फिर इसके पास आएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद और फिर वो आपकी ऐप के सामने ट्रांसफ़र कर देगा। यानी कि आप जितनी भी रोज़मर्रा की ऐप यूज़ कर रहे हो, इवन फेसबुक है, इवन इंस्टाग्राम है, इवन आप लोग टिकटॉक यूज़ कर रहे हो, ये सारी की सारी जो ऐप्स हैं इनके बैकएंड पे एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है और फिर उससे ऑनवर्ड डेटाबेस को यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट मैं बात की डेटाबेस की तो हम इसकी फॉर्मल जो डेफिनेशन उस पर मूव करते हैं कि बेसिकली डेटाबेस है क्या चीज़ जिसमें तमाम की तमाम चीज़ें आपकी सेव हो रही हैं। तो डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा या फाइल है। डेटाबेस क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपका जो रिलेटेड डाटा या जो रिलेटेड फाइल्स हैं वो मौजूद हैं
और हर एक जो फाइल है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन मौजूद है, और वो इंफॉर्मेशन आप डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो। और आगे जो फाइल है वो आगे डिफरेंट वे के साथ ऑर्गेनाइज की जाती है, ताकि बाद में हम उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी कर सकें, या फिर जो भी हमने उसके अंदर से डाटा फेच करना है वो भी हम एफिशिएंट वे के साथ डाटा उनसे फेच भी कर सकें। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि कलेक्शन ऑफ डाटा आर द सेट ऑफ फाइल्स बेसिकली क्या कर रही हैं कि एक डेटाबेस को क्रिएट कर रही हैं। उसमें आपके पास एक पार्टिकुलर एंटिटी, पार्टिकुलर पर्सन, पार्टिकुलर इवेंट या पार्टिकुलर प्लेस या पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मुतालिक डाटा सेव होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाटा की। अभी मैंने बोला कि डाटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि डाटा बेसिकली है क्या चीज़। तो डाटा को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो कि डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर दैट इज़ रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट कर रहा होता है, फैक्ट्स एंड फिगर, उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा। आप ये फैक्ट्स एंड फिगर क्या होते हैं? फैक्ट्स एंड फिगर ऐसी तमाम की तमाम चीज़ें होती हैं जिनको हम प्रोसेस नहीं कर चुके होते, मतलब उसके ऊपर हमने अभी प्रोसेस लगाना हो, देन हम उसको बोलेंगे ये क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कोई भी चीज़ हो सकती है, वो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो सकता है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, वो कोई भी इवेंट हो सकता है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, यानी कि ऐसी वो तमाम की तमाम चीज़ें जिसके मुतल्लिक आप डाटा इकट्ठा करोगे आप उसको ऑब्जेक्ट बोलोगे। तो जब आप ऑब्जेक्ट रिलेटेड जो फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्ट करते हो तो आप बेसिकली क्या बोलते हो कि ये क्या है, आपका डाटा है। और जो डाटा होता है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, वो टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है, वो नंबर की फॉर्म में भी हो सकता है, वो इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, वो साउंड की फॉर्म में भी हो सकता है, और आपकी वीडियोस की फॉर्म में भी हो सकता है, वो ग्राफ की फॉर्म में हो सकता है। तो डाटा की डिफरेंट जो है फॉर्म्स हो सकती हैं। जैसे अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि जब आप लोगों ने यूनी में एडमिशन लेने गए हो तो आपने एक फॉर्म फिल किया था, उस फॉर्म में बेसिकली आपने क्या प्रोवाइड किया, अपना जो नेम है, अपने फादर का नेम, अपना CNIC नंबर, अपने जो मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने क्या किया कि आपने उन्हें अपना डाटा प्रोवाइड किया है। आपने जो आपके जो फादर नेम है, आपका जो नेम है, आपके जो मार्क्स हैं, बेसिकली क्या हैं, एक डाटा है, ये फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो कि आपके साथ रिलेटेड हैं, फिर आपने उनको प्रोवाइड किए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन सिंपली सी बात है। इंफॉर्मेशन क्या होता है कि जब हम डाटा के ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस लगाते हैं तो उससे आगे आउटपुट जो हमें हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे मैं बात करता हूँ कि एक स्टूडेंट है, उसके मैथ में इतने मार्क्स हैं, इंग्लिश में इतने मार्क्स हैं, और जो कंप्यूटर में इतने मार्क्स हैं, तो ये क्या है, उसके डाटा है। लेकिन जब मैं उसके ऊपर प्रोसेस लगाऊंगा, प्रोसेस क्या लगाया मैंने, इसको मैंने जमा किया, उसको मैंने टोटल किया, उसके बाद जो मेरे पास टोटल मार्क्स आएंगे तो वो जो टोटल मार्क्स हैं वो क्या है, इंफॉर्मेशन। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, कि जब हम डाटा के ऊपर प्रोसेस लगाते हैं और फिर उससे हमें कोई आउटपुट मिलती है तो दैट विल बी नाउन एज इंफॉर्मेशन। और यहाँ पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होती है, वो इस तरह होती है कि हम उससे कोई भी जो डिसीजन है वो ले सकते हैं। उसी डिसीजन में लेकिन जो डाटा होता है उसकी बेस पे डिसीजन नहीं लिया जाता, लेकिन जो इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली हम इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस इसीलिए करते हैं ताकि उसकी बेस पे हम कोई भी डिसीजन ले सकें। वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है, और एज़ कंपेयर टू डाटा की उसकी जो क्वांटिटी होती है वो भी कम होती है, यानी कि इंफॉर्मेशन कंसाइज होगी, समराइज होगी, और आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या मीनिंगफुल जो रिजल्ट है वो आपको प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है, डेटाबेस मॉडल्स हैं। अब मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं, डेटाबेस मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब हम कोई भी डेटाबेस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसका डिज़ाइन और उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करना पड़ता है। तो ये जो डेटाबेस मॉडल हैं स्पेसिफिकली इसी लॉजिकल डिज़ाइन को और स्ट्रक्चर को टारगेट करते हैं, यानी कि इसी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, किसी भी डाटाबेस का लॉजिकल डिज़ाइन या स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करेंगे, और इसमें ये भी चीज़ डिफ़ाइन करेंगे कि इसमें डाटा कैसे स्टोर होगा, इसमें डाटा हम कैसे असेस कर सकते हैं, इसमें डाटा कैसे हम एडिट करेंगे,
कैसे हम डाटा अपडेट करेंगे। तो बेसिकली जो डाटाबेस मॉडल है ये की फीचर है, ये एक फंडामेंटल जो आप कह सकते हैं पॉइंट है किसी भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। तो जब हम डाटाबेस मॉडल्स की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली 4 डाटाबेस मॉडल्स मौजूद हैं। फर्स्ट वन है आपका हिरारिकल मॉडल, सेकंड वन है आपका नेटवर्क, थर्ड एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल एंड फोर्थ वन इज़ द रिलेशनल मॉडल। और इन सब में से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मॉडल है और इस कोर्स के अंदर हम जो मॉडल यूज़ करेंगे वो क्या है, आपका रिलेशनल मॉडल है। उसी पे हम फोकस करेंगे और देन हम डाटा जो है अपना वो क्रिएट भी करेंगे डाटाबेस, और उसमें डाटा सेव भी करेंगे और डाटा मैनिपुलेट भी कर रहे होंगे। तो बारी बारी हम देखते हैं कि हिरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल और जो आपका रिलेशनल मॉडल है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिरार्किकल मॉडल के ऊपर। हिरार्किकल मॉडल क्या होता है कि एक ऐसा मॉडल जिसमें आप अपना डाटा ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डिफाइन करते हो। उसमें सिंबल क्या होता है, एक सिंगल रूट होता है और फिर वो सिंगल रूट क्या होता है आगे फर्दर जो सब रूट्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है, मतलब सब ब्रांचेस में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हिरार्किकल मॉडल है उसमें सबसे टॉप मोस्ट पे जो डाटा होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रूट डाटा। और फिर वो ट्री की तरह एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसकी डिफरेंट ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। वो जो ब्रांचेस हैं वो बेसिकली हर एक जो ब्रांच है वो एक स्पेसिफिक डाटा को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। और फिर आगे जो ब्रांच है वो फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड होती है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये क्या है, उसके चाइल्ड है। और वो ब्रांच क्या बन जाएगी, मेन या पेरेंट ब्रांच बन जाएगी। और इसमें ये बात याद रखिएगा, अभी मैं आप लोगों के साथ इसकी एग्जांपल भी शेयर करता हूँ कि जो हिरार्किकल मॉडल है इसमें हर एक जो चाइल्ड नोड है, इसमें हर एक जो एंटिटी है या हर एक जो डाटा है उसको हम नोड भी बोलते हैं। तो अगर एक नोड वो आगे फर्दर डिफरेंट नोड में डिवाइड होता है तो आगे जो उसके नोड बन रहे हैं उसको हम बोलेंगे चाइल्ड नोड, और वो नोड क्या बन जाएगा, पेरेंट नोड। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट वो ये है कि जो चाइल्ड नोड है उसका सिंपल सिंपल एक पेरेंट होगा। कभी भी एक चाइल्ड नोड के दो या दो से ज़्यादा पेरेंट नहीं होंगे, उनका सिंपल सिंपल एक ही पेरेंट होगा। और ये आपकी डिफरेंट जो रियल वर्ल्ड जो रिलेशनशिप है उसमें ये यूज़ हो रहा होता है। जैसे आप लोग जब डिफरेंट बुक्स को इंडेक्स कर रहे होते हो या डिफरेंट रेसिपी बना रहे होते हो तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल की अगर देखें तो देखें, सबसे पहले आप अपने कॉलेज की एग्जांपल ले लें। जो कॉलेज है वो सबसे टॉप मोस्ट है, उसके नीचे क्या होता है, कॉलेज आगे फर्दर दो डिफरेंट मेन जो हैं नोड्स में डिवाइड होता है। कौन कौन सा, कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं और फिर क्या होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जब हम डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको पता है डिपार्टमेंट किससे मिलके बनता है, टीचर से, स्टूडेंट से, और इसके अंदर जो कोर्सेज हैं उससे मिलके बनता है। अब जो कोर्स है वो आगे फर्दर डिवाइड होता है कि जो कोर्स है उसकी थ्योरी भी होती है और इसकी लैब भी होती है। अब यहाँ पे हर एक जो कॉलेज या डिपार्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर या स्टूडेंट और जो टीचर है वो एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक डाटा को, एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे जो कॉलेज है, अब ये क्या है, ये सबसे टॉप मोस्ट है, उससे ऊपर कोई भी नोड नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे रूट नोड। अब ये आगे फर्दर दो चाइल्ड नोड में डिवाइड हो रहा है, वो कौन से, डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये क्या हुए कि ये दोनों के ये मतलब इन डिपार्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या हुए, ये चाइल्ड नोड हुए कॉलेज के, और कॉलेज क्या है, यहाँ पे पेरेंट नोड है। जब मैं डिपार्टमेंट की बात करता हूँ तो डिपार्टमेंट आगे 3 फर्दर नोड में डिवाइड हो रहा है, कोर्स, टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे कोर्स, टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं बेटा वो क्या होंगे, आपके डिफरेंट चाइल्ड नोड होंगे, किसके, डिपार्टमेंट के। अब डिपार्टमेंट इज द पेरेंट नोड ऑफ द कोर्स, teacher and the student, but course is also further divided into theory and the lab. So theory and the lab are the child node of the course and course is the parent node of the theory and the labs. तो इस तरह की फॉर्म में जब आप अपना डाटा सेव करोगे तो हम उस मॉडल को क्या बोलेंगे, हिरार्किकल मॉडल। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटवर्क मॉडल। जब हम हिरार्किकल मॉडल को एक्सटेंड करते हैं
यहाँ आप कह लो कि जो नेटवर्क मॉडल है वो हायरार्किकल मॉडल की एक्सटेंशन फॉर्म है। इसमें आप लोग अपना डाटा बेसिकली, इसमें मेन डिफरेंस क्या है हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल के अंदर, कि नेटवर्क मॉडल के अंदर कोई भी नोड है उसके मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं, लेकिन जो हायरार्किकल नोड है उसमें हर एक नोड का सिर्फ और सिर्फ सिंगल पेरेंट होगा। और ये जो आपका मॉडल है इसमें आपका एक डाटा है वो मोर देन वन रिलेशनशिप के साथ इस्टेब्लिश अपना जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश कर सकता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हायरार्किकल मॉडल है उसमें एक नोड के ऊपर सिर्फ एक पेरेंट है, और वो आगे अपने चाइल्ड बना सकते हैं, और फिर आगे जो चाइल्ड हैं वो फर्दर जो सब चाइल्ड में डिवाइड हो सकते हैं। लेकिन जो आपका नेटवर्क मॉडल है इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक जो नोड है उसके मल्टीपल पेरेंट हो सकते हैं। जब मल्टीपल पेरेंट होंगे इट मीन्स कि वो नोड मल्टीपल एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप है वो बना सकता है। तो इस तरह का आपका जो स्ट्रक्चर है, आपका जो मॉडल है वो कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होता जाता है, लेकिन हम डिफरेंट एल्गोरिदम लगा के इसके ऊपर हम अपने डाटा को बहुत फास्ट वे के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। और इसमें जो है मॉडल है इसमें मैनी टू मैनी जो रिलेशनशिप है वो इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। ये जो रिलेशनशिप मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, मैनी टू वन, ये डिफरेंट जो रिलेशनशिप हैं ये हम नेक्स्ट जो ऑनवर्ड जो लेक्चर हमारे आएंगे उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन अभी यहाँ पे आपको यही मैं बताता चलूँ कि ये क्या है, ये आपके डिफरेंट रिलेशनशिप के टाइप्स ही हैं। और जब मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो देखें यहाँ पे ए जो नोड है उसके आगे दो चाइल्ड हैं B1 B2, और B1 की आगे मैं बात करूं तो B1 आगे फर्दर डिवाइड हो रहा है C1 C2 की, और B2 डिवाइड हो रहा है C3 एंड C2 की। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो B2 है वो और B1 है, ये पेरेंट है किसका, C2 का, और C2 क्या जो पेरेंट कितने हैं, दो पेरेंट हुए। तो नेटवर्क मॉडल के अंदर मैंने पहले जब बता चुका हुआ हूँ कि जो एक नोड होगा उसके दो या दो से ज़्यादा पेरेंट होंगे, इसलिए उसके जो रिलेशनशिप हैं वो ज़्यादा बनते हैं एज़ कम्पेयर टू हायरार्किकल मॉडल के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की। ये जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है एक ऐसा डेटाबेस मॉडल है जिसमें हम कोई भी जो रिलेशनशिप है वो हम ऑब्जेक्ट की बेस पे डिफाइन कर रहे होते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है वो एज अ एंटिटी के तौर पे लिया जाता है, और एंटिटी क्या होती है मैंने अभी आप लोगों के साथ शेयर किया, कोई भी पर्सन, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इवेंट हो सकता है। और कोई भी एंटिटी होती है उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ वो भी तो एक एंटिटी है ना, उसका रोल नंबर, उसके मार्क्स, उसका फादर नेम, उसके अपना नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका CNS नंबर, ये क्या है उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी भी एंटिटी के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम एक न्यू नाम देते हैं, वो क्या है, एट्रीब्यूट। तो डिफरेंट एंटिटीज़ आपस में मिलकर डिफरेंट जो किस्म का जो रिलेशनशिप है वो डिफाइन कर लेती हैं। बेसिकली ये जो मॉडल होता है वो हम डिफरेंट एंटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और एक जो स्टूडेंट है, एक जो डेवलपर है, उसको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है कि मेरी जो डेटाबेस है वो किस तरह इम्प्लीमेंट होगी। अब यही मॉडल आगे जाके जो आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसमें हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो ईजीली हमारे लिए जो समझ लें कि डेवलप हो जाता है, और इसीलिए जो डाटा हमारा मेंटेन हो जाता है। तो जो रिलेशनल मॉडल है उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइन करता हूँ डिटेल के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ यही बताया कि जो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है वो आगे फर्दर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, रिलेशनल मॉडल के अंदर। इसमें हर एक जो एंटिटी आप देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल में मैंने दो एंटिटी दी हैं, एक एंटिटी 1 है और एंटिटी 2 है, और यहाँ भी इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है हम डिफाइन करते हैं, और हर एक जो एंटिटी है उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट हो सकते हैं, और इस तरह एक जो डाटाबेस है हम उसे डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट आप वे के साथ किसी भी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मॉडल है पूरी दुनिया के अंदर वो कौन सा है, आपका रिलेशनल मॉडल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, और ये
मॉडल की डिफरेंट खसूसियात हैं कि ये सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है एज़ कम्पेयर टू हिरारिकल और एज़ कम्पेयर टू नेटवर्क मॉडल के अंदर। इसके अंदर हम जो रिलेशन यूज़ करते हैं, अब रिलेशन क्या होते हैं? रिलेशन बेसिकली हम टेबल को बताते हैं कि जो टेबल है वो क्या है, आपके रिलेशंस हैं। अब जो एक टेबल होता है वो एक पार्टिकुलर जो एंटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं, और हर एक जो डाटा होता है किसी भी एंटिटी के मतलब जो डाटा आता है वो एक पार्टिकुलर टेबल के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो इसके अंदर आप देखिए कि यहाँ पे मैंने जो है दो टेबल्स बनाए हैं। एक स्टूडेंट आईडी का, उसमें उसके जो नेम है और उसकी जो एज है वो मैंने मेंशन किया है, और दूसरा जो रिलेशन बनाया है उसके अंदर सब्जेक्ट आईडी है, उसके अंदर सब्जेक्ट की नेम है, और फिर उस सब्जेक्ट को कौन टीचर पढ़ा रहा है मैंने वो लिखा हुआ है। अब जो थर्ड मैंने टेबल बनाया उसमें मैंने क्या किया है कि कौन सा जो है स्टूडेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहा है और उसके आगे मार्क्स कितने हैं, मैंने थर्ड टेबल में उसका दोनों को कंबाइन करके लिख लिया। तो इस तरह हम रिलेशन मॉडल को इम्प्लीमेंट करते हैं और अपना डाटा सेव करते हैं। लेकिन ये जो रिलेशन मॉडल है हम थ्रू आउट द कोर्स इसको कैरी करेंगे, और इंशाल्लाह आपको इसकी ज़्यादा जो क्लैरिटी है वो हो जाएगी। अभी यहाँ तक मैंने सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू दिया है ताकि आप लोगों के जो मेन बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं।